वृश्चिक राशि के जातकों 25 और 26 ये 2 तारीखें जो हैं आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। कारण ये है कि दुर्घटना का योग बनेगा। तारीख याद रखिए 25 मार्च और 26 मार्च जी, दुर्घटना का योग बनेगा जहां आप लोगों को सावधानी रखनी है। अगर सावधानी नहीं रखी तो ये 2 दिन ऐसे हैं, या तो कोई एक्सीडेंट करवा देंगे, कोई नुकसान करवा देंगे, सामान चोरी करवा देंगे और कोई आपको परेशानी पैदा कर देंगे। सरकारी नौकर जो हैं कहीं सस्पेंड हो सकते हैं, अच्छी जमी जमाई नौकरी जा सकती है। जॉब है बिजनेस में, वहाँ कोई बड़ी गलती कर सकते हैं और नौकरी खो सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों आप लोगों को 25 और 26 ये 2 तारीख ऐसी है जहाँ सावधान रहना है, क्या सावधानियाँ रखनी है और क्या उपाय करना है, इस वीडियो में हम आपको सभी बताएंगे। पहले कारण समझिए। दरअसल कारण ये होता है कि चंद्रमा आपके रहेंगे मिथुन राशि में रहेंगे। अब ये मिथुन राशि आपके अष्टम भाव बनते, 8वां भाव बनते, तो 8वें भाव का चंद्रमा अच्छा नहीं रहता है और बड़ी परेशानी पैदा करता है, इंसान की परीक्षा लेता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, अभी डिटेल में बता रहे हैं। पहले स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स में। पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए कि चंद्रमा जो मिथुन राशि में रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे, 8वें भाव में रहेंगे। 8वें भाव में क्या सावधानी रखनी है वो आपको पहले बताते हैं। हालांकि दृष्टि तो अच्छी रहेगी, आप दृष्टि की चिंता मत कीजिए। चंद्रमा जो हैं दृष्टिफल अच्छा देते हैं, त्रिक भाव में होते तब भी दृष्टि अच्छी रहती। तो अब 8वें भाव में रहेंगे, दृष्टि कैरियर पर पड़ेगी तो दृष्टिफल बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दृष्टिफल के बाद हम सावधानी बता देंगे, अंत में आपको उपाय भी बता देंगे। जी, शुरुआत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए जो हैं भावफल क्या मिलेगा चंद्रमा का। तो देखिए 8वें भाव में चंद्रमा रहेंगे, अष्टम भाव का चंद्र। सबसे पहली सावधानी ये रखनी है वृश्चिक राशि के जात को आप लोगों को जी 26 और 27 तारीख जी 25 और 26 तारीख को सावधानी ये रखनी कि आपके चोट और दुर्घटना का योग बनेगा। गाड़ी आप लोग ध्यान से चलाइए, ध्यान रखिए, स्पीड का ध्यान रखना है। सिटी के एरिया में रहते हैं, स्पीड मैक्सिमम 30 रखनी है। 30 की स्पीड में आप सिटी में गाड़ी चलाइए। हाईवे की भी स्पीड लिमिट बनाए रखिए, आप लोग ध्यान रखिए। और देखिए अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चलाते हैं और ट्रैवलिंग एजेंसी में आप टूरिस्ट बसेस चलाते हैं, नाइट की शिफ्ट में पूरा ध्यान रखिए। आपकी छोटी सी गलती से कोई दुर्घटना हो सकती है और दूसरे यात्रियों की जो जान जोखिम में हो सकती है। सावधान रहना है। ड्राइवर्स जो हैं, ड्राइवर लोग आप सावधान रहिएगा, आप पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। पर्सनल लेवल पर भी आपके चोट दुर्घटना का योग बनेगा, थोड़ा ध्यान रखना है जी। तो इस तरह से आपको सावधान रहना है। देखिए कि जो हैं ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है और देखिए ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करना है। हो सकता है ऐसा कि कोई छोटा मोटा विवाद हो जाए और पुलिसकर्मी से आप उलझ जाए, तो ट्रैफिक पुलिस से भी आपको सावधान रहना है और उससे अपने डॉक्यूमेंट्स RC वगैरह साथ में रखना, DL आपके ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह साथ में रखना, ये सब ज़रूरी है। तो इस तरह से आप अपनी बातें जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको अच्छी तरह से रखिए ताकि आपको यातायात से संबंधित कोई दुविधा नहीं हो। अब देखिए दुर्घटना का योग, तो ये तो मुख्य रूप से बता रहे हम, कहीं गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए दुर्घटनाएं और अन्य रूपों में भी हो सकती है। आप कहीं सीढ़ी से भी गिर सकते हैं, ऊंचाई से भी गिर सकते हैं, तो वहाँ भी ध्यान रखिए। चढ़ते उतरते समय ध्यान रखना है। कहीं लिफ्ट में फंस सकते हैं, लिफ्ट का कहीं प्रयोग करते हैं। देखिए वृश्चिक राशि के जात को ध्यान रखिए, पहली बार अगर लिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो अकेले प्रयोग मत कीजिए। मान लीजिए कहीं मॉल में जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं और वहाँ लिफ्ट से ऊपर नीचे चढ़ते हैं, अकेले नहीं, या तो उस लिफ्ट में एक ऑपरेटर बैठा हुआ होना चाहिए। ऑपरेटर यानी जो उस लिफ्ट को चलाते, या तो वो व्यक्ति होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो जब उस लिफ्ट में कम से कम एक और कोई व्यक्ति हो, ठीक है, उसके बाद ही बैठे। यानी एकदम अकेले ऐसा नहीं कि लिफ्ट में बैठ कर आप सोचिए कि मैं सब कुछ ये सिस्टम कर लूँगा। हो सकता है वहाँ तकनीकी गड़बड़ी आ सकती है, आप ऑपरेट नहीं कर पाए और कहीं लिफ्ट में फंस सकते हैं। यानी ये सावधानी है, सावधानी बरतनी है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। इसके अलावा चलिए, तो यानी दुर्घटना से संबंधित वृश्चिक राशि जात को एक बात आप ध्यान रखिए, आप 8वें भाव की राशि हैं, तो ये अष्टम भाव जो हैं, चंद्रमा अष्टम भाव में वृश्चिक को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जिस भाव की राशि होती है उस भाव में चंद्रमा उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ज़्यादातर वृश्चिक राशि के जातकों के जो बदनामी और परेशानी का, दुखों का, बदनामी का जो भी दिन होता है वही होता है जब चंद्रमा अष्टम में होते हैं, क्योंकि आप खुद 8वें भाव की राशियाँ, तो ध्यान रखिए।
चलिए दूसरा भी, वो भी सावधानी, आग पानी बिजली से हानि का योग है, इसमें भी सावधानियां रखिए आप लोग। और कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, वायरिंग वगैरह चेक कर लीजिए। और बाढ़ वगैरह, कहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ थोड़ा ध्यान रखिए। और इस तरह से आप लोग ये सावधानियाँ का स्तर थोड़ा बढ़ा दीजिए। हालांकि ये सावधानियाँ आप लोग लगता है, लेकिन स्तर बढ़ा देना है। तीसरा बड़ा नुकसान चंद्रमा सरकारी नौकरों पर। ये सरकारी नौकरों को जो गुरूर होता है, जैसे वृश्चिक राशि का है, कोई सरकारी नौकर है, अधिकारी है, कोई IPS अधिकारी, IAS अधिकारी है, कोई PCS अधिकारी है। अब उसको लगता है कि मेरे तो नौकरी परमानेंट हो गई, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ध्यान रखें। और अगर वो रिश्वत लेता है, भले IAS अधिकारी भी अगर रिश्वत लेता है, वृश्चिक राशि का, और 25 और 26 मार्च को अगर उसने रिश्वत ले ली, तो डेफिनेट है चंद्रमा के रडार से बचेगा नहीं। चंद्रमा का रडार, चंद्रमा की दूरबीन से नहीं बचेगा वो। सरकारी नौकरी जाएगी एक बड़े से बड़े IAS अधिकारी की। ध्यान रखिए आप लोग। तो रिश्वत का लेन देन ऐसा नहीं कि 2 दिन नहीं करना और फिर से करने लग जाओ, ये तो बंद कर ही लीजिए आप लोग जी। आज नहीं तो कल। अब आप सोच सकते हैं कि मैं तो 3 साल से रिश्वत ले लूँ, मैं तो कहीं फंसा नहीं। देखिए, आप 3 साल से ले रहे हैं, ये चंद्रमा को पता है, सभी ग्रहों को पता है। आप बच रहे हैं, हो सकता है पूर्व जन्म के अच्छे कर्म इसलिए बच रहे हैं, लेकिन वो भी पूर्व जन्म का हिसाब हो जाएगा, उसके बाद आप नहीं बचेंगे। क्योंकि इस जन्म में जो ये रिश्वत ले रहे हैं, ये जैसे पाप का घड़ा भरेगा, आप सस्पेंड डेफिनेट है। 3 साल से पकड़े नहीं गए, हो सकता है 2 साल और पकड़े नहीं जाए, लेकिन 5 साल बाद एक बार पकड़े जाएंगे, जिंदगी खराब होगी, समाज में इज्जत जाएगी, तो ये सब कुछ होगा। तो आप लोग चंद्रमा को चैलेंज नहीं कर सकते, ग्रह नक्षत्रों को चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छी बात यही है कि थोड़ा संभल कर रहे हैं। तो ये जो है सरकारी नौकरियों के लिए रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। तीसरा, चौथा यह कि सामान चोरी होने का भय। वृश्चिक राशि जात को सामान चोरी हो सकता है, थेफ्ट हो सकती है जी। और अगर सामान चोरी होता है तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यात्रा के दौरान सामान चोरी हो सकता है। इसके अलावा अगर घर सुना छोड़कर चले जाते हैं, घर को पीछे कहते नहीं कि बिना निगरानी छोड़ के चले जाएंगे, तो चोरी तो दोपहर को भी हो सकती है। 8 भाग का चंद्रमा, ऐसा नहीं कि रात को ही चोरी करेगा। आप दोपहर को 2 घंटे के लिए मार्केट जाइए, आकर देखेंगे ताले टूटे हुए मिलेंगे। यानी सावधान रहना है। दोपहर को, दिन में भी घर पर अगर पूरा घर पर फैमिली कहीं निकल रही है तो पीछे ताले लगाइए, और साथ में पड़ोसी को कहकर जाइए कि आप 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, तो पड़ोसी थोड़ी नज़र रखेगा। तो इस तरह से ये पड़ोसी बहुत ही बड़ा मददगार आपके साबित होगा। और साथ में देखिए, चोरी का झूठा इल्ज़ाम भी लग सकता है। खैर, झूठे इल्ज़ाम की चिंता नहीं करनी वृश्चिक राशि जात को। आपके देखिए हजारों दुश्मन होते हैं वृश्चिक राशि के, हम मानते हैं। कोई भी झूठा आरोप लगाते उसको तो फेस कर लेना, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी, उससे नहीं घबराना। लेकिन चोरी से सावधान आप लोग जरूर रहिएगा। चौथा, ये 5वां, ये शारीरिक नुकसान कर सकते हैं। जननांगों को नुकसान हो सकता है, ये एक भयंकर नुकसान होता है। और विशेषकर वृश्चिक राशि के जातकों के ये एक दिक्कत की स्थिति होती है, कहीं चोट लग जाती है। और ऐसे गंभीर अंगों पर अगर चोट लग जाती है, जो अंदरूनी अंग है, उनमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। शारीरिक क्षमता, प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्शन पावर आपका प्रभावित हो सकता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, किसी से फालतू लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, और उतरते चढ़ते समय सावधानी रखिए, और शरीर का थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा जी। तो 5वां ये आपको रहेगा। इसके अलावा जो हैं, आपके दिमाग में टेंशन, अनजाना भय, चिंता रह सकते हैं, आपके बेचैनी रह सकती है। और कोई पूरे जन्म नहीं, यानी बचपन की कुछ बुरी बातें याद आ सकते हैं, कुछ टेंशन हो सकता है। आपको लग सकता है कि अचानक कोई बचपन का दुश्मन आज दुश्मनी नहीं निकाल दे, लेकिन फिर आप सोचें कि कुछ नहीं होने वाला, तो 1-2 घंटे के लिए ऐसा कोई पुराना सीन आ सकता है। तो जब आए तब क्या करना, देखिए जो आ सकता है तो आ सकता है, कोई पुरानी बात, बुरी बात हुई है, लेकिन ध्यान रखना जो हो चुका है, उसका टेंशन आपको नहीं करना है जी। तो इस तरह से थोड़ा रह सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, टेंशन हो सकता है, अनजाना भय हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं।
तो ये 6 बड़े नुकसान आपको चंद्रमा कराएंगे। ये चंद्रमा सिर्फ उन्हीं को नुकसान कराएंगे जो लापरवाही बरतेंगे। अगर आप सही रूप में रहेंगे तो ये 25 और 26 तारीखें बहुत ही अच्छी होंगी। अच्छी क्यों होंगी? क्योंकि 8वें भाव का चंद्रमा एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देता है इंसान को। लेकिन शर्त यह है कि ये गलतियाँ नहीं करे और अच्छे बने रहे। अगर आप लोग अच्छे बने रहेंगे तो इन 2 तारीखों को 25 और 26 मार्च को आप लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़। और आप 8वें चंद्रमा को हमेशा सलाम करेंगे कि 8वें चंद्रमा ने हमें ये दिया। तो वृश्चिक राशि जात को बहुत ही ज़बरदस्त भाव है। इसी भाव की राशि, इस भाव में चमत्कार भी होता है। ज़्यादा आपको निराश नहीं होना है। अब दृष्टिफल देखते हैं। चंद्रमा अष्टम में बैठेंगे। अष्टम में जब चंद्र बैठता है तो सप्तम दृष्टि से दशम को देखता है। ऐसे समझिए, यानी कैरियर के भाव को चंद्रमा देखते हैं। केंद्र भाव, कैरियर भाव, ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा। कैरियर से रिलेटेड गतिविधियाँ बढ़ेगी। जॉब और बिजनेस में आप लोगों को लाभ होगा। पिताजी के साथ आपका बड़ा विवाद सुलझ जाएगा। पिताजी के साथ आपका सुलह समझौता हो जाएगा और इस तरह से आपकी कोई बड़ी बाधा रही है वो दूर हो जाएगी। सरकारी क्षेत्र से आपको बड़े लाभ का योग बनेगा। तो ये 2 दिन महत्वपूर्ण है। सरकारी दफ्तरों में अगर कोई काम अटका हुआ है तो वहाँ जाइए और वो अटका हुआ काम आप लोगों का पूरा हो जाएगा। तो ये दृष्टिफल अच्छा है। आप लोगों के कैरियर में प्रमोशन होगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन खराब हैं तो कोई प्रमोशन की कोशिश नहीं करे। जी नहीं, देखिए कैरियर से रिलेटेड लाभ हैं, धन दौलत, बिजनेस सब अच्छे चलेंगे। सिर्फ ये 6 सावधानियाँ रखनी है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब सावधानी बताते हैं। तो सावधानी तो देखिए, मुख्य सावधानी हम यही बता रहे हैं कि आप लोग जो हैं कहीं ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा नहीं हो। गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि 8वें भाव का चंद्रमा क्या कि बातों गुस्सा करवा सकते हैं। एक छोटी बात जो ऐसी हंसी मजाक में शुरू हुई थी, आधे घंटे बाद एक लड़ाई झगड़े में तब्दील हो सकती है और 1 घंटे बाद हो सकता है पुलिस केस बन जाए। यानी कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। ये बड़ी सावधानी आप लोग रख लीजिए। उपाय बताते हैं। उपाय तो देखिए कि चंद्रमा जो है देखना होता है किस राशि में रहेंगे। मिथुन राशि में। मिथुन का स्वामी कौन है? गणेश, बुध ग्रह, गणेश जी। उपाय, बुध ग्रह को मजबूत करना है। भगवान गणेश की पूजा कीजिए आप लोग 25 और 26 तारीख को। अगर मन में घबराहट पैदा होती है, उस समय कुछ टेंशन होता है, गणेश जी की पूजा कीजिए 2 दिन। हरे रंग की वस्तुओं का दान कीजिए, आपके सब कुछ अच्छा रहेगा और कोई टेंशन नहीं होगा। देखिए, बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ऐसे 8वें भाव के चंद्र से ज़्यादा निराश नहीं होना है। कोई बड़ी खुशखबरी भी आप लोगों को मिल सकती है। शुक्रिया आपका। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचेगा। और आप जो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। आप चैनल का मेंबर बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगते हैं। आप चैनल का मेंबर बनते हैं, घर से ऐसे बनते हैं। चैनल का जब मेंबर बनता है तो हमारे मेंबर्स ओनली वीडियो आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसे वीडियो दूसरों को देखने को नहीं मिलते। बड़ा फ़ायदा ये है, खास वीडियो सिर्फ चैनल के मेंबर के लिए बनते हैं। ध्यान रखिए। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।